मानव संसाधन विभाग है ना, मैंने ये देखा है। उसके बाद वो कभी भी कंपनी में रिपोर्ट नहीं की है ना। ठीक है। ऊपर की ओर बढ़े। सांस को स्थिर और समान रखें। पूरे शरीर की स्थिरता को महसूस करें। पैरों की ताकत। हमारी चेतना को। क्या आप भारत से आए शिक्षक हैं? यह स्पष्ट रूप से धोखा है। देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। मैंने सोचा नहीं था। सभी समय को बचाना चाहिए और उपयोगी काम करना चाहिए। डॉक्टर तांगो योग सीखने भी जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि एक पुराने जमाने के व्यक्ति की तरह दिखने वाला व्यक्ति भी व्यंग्य करेगा। मैं स्थिर योग सीखने गया था ताकि स्थिर योग के माध्यम से अपनी मानसिकता को केंद्रित कर सकूं और सोच को पा सकूं अधिक स्पष्ट तरीका, ताकि मैं शोध करते समय, जटिल विषयों पर काम करते समय कार्य दक्षता बढ़ा सकूं और कार्य क्षमता और काम के बाद मस्तिष्क को आराम दे सकूं। लेकिन जिस योग स्टूडियो में तुम गए थे, वे केवल शारीरिक गतिविधियां सिखाते हैं। वे धोखेबाज हैं और मुझसे झूठ बोलते हैं कि वे भारत से लौटे योग गुरु हैं, स्थिर योग में विशेषज्ञता रखते हैं और परिणामस्वरूप मुझे हाइप्नोटिक संगीत से धोखा देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। तुम इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? ये किस लिए है? मालकिन, 2 पावजी दीजिए। ठीक है। हाँ, वो पावजी बेचने वाली आंटी हमारी बातचीत के दौरान उसने कितने पावजी बेचे हैं? मालकिन, मुझे एक पानी की बोतल दीजिए। ठीक है, खुद ले लो। तुम अद्भुत हो। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। हाँ, तुम्हारे पास वास्तव में असाधारण बुद्धि है, लेकिन ये भगवान द्वारा दी गई संपत्ति है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अब तक, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें तीव्र संतुष्टि मिली हो? देखो, जैसे वो आंटी, वो हर दिन एक ही काम दोहराती है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसा कमाने आया। उसके लिए शायद ये सब अब बेईमानी हो गया है। ये सब और अधिक यंत्रवत होता जा रहा है। बल्कि जब कभी ग्राहकों से मुस्कान या प्रशंसा मिलती है, मुझे यकीन है कि उसे उस समय बहुत संतुष्टि मिलती होगी। यहाँ तक कि इसी पल से उसके जीवन और मानव जीवन के प्रति और अधिक शक्तिशाली प्रेरणा मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बुद्धिमत्ता का उपयोग अधिक उचित जगह पर किया जाना चाहिए। मैं जियंगचे में आपका इंतजार करूंगा। आओ सब लोग अपना काम रोकें। मैं आप सभी को किसी का परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम टांगुओ है। नया आया हूँ। तो टैंगो, आप यहां बैठ सकते हैं। मैं वहाँ बैठूंगा। ठीक है, तो सब लोग अपना काम जारी रखें। ये कर्मचारी, क्या आप इससे मिल चुके हैं? ये कर्मचारी नमस्ते। आपका स्वागत है। तो ये कर्मचारी कृपया भविष्य में टैंक कर्मचारी को अच्छी तरह से सिखाएं, चिंता मत करिए। मुझे किसी और के सिखाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं।
ये निश्चित रूप से लियान फेंग नंबर 2 है। बहुत चतुर है, लेकिन व्यक्तित्व थोड़ा अजीब है। इंटरव्यू के बाद साइन नहीं करता है और जियांगचे का निरीक्षण करना चाहता है। इस स्वभाव के साथ आपको अधिक सहनशील होना पड़ेगा, प्रभावशाली है। ये आपके लिए मुश्किल है। मुझे पुराने नियम पता है, ज्ञान को वास्तविक उत्पादकता में बदलना, हमारे जियांगचे के लिए योगदान देना। अंदर आओ। टैंगो, तुम यहां कैसे आए? क्या बात है? टैन निदेशक, मेरी एक मांग है। मांग? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। क्यों? मेरी जानकारी के अनुसार यह यूनलाई का प्रोजेक्ट है, पहले ही अंदर जा चुका है। और दूसरा है लयेंकी फू समूह, शहरी रेल डेरेलमेंट लोकोमोटिव मरम्मत। मैंने उनका दुर्घटना रिपोर्ट देखा है, अभी तक विशिष्ट कारण का पता नहीं चला है। अभी हमने आपातकालीन दुर्घटना टीम का गठन किया है। यांग लायनशी की दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। स्थिति कैसी है? अभी तक कोई समाचार नहीं है यूनलाई प्रोजेक्ट में। हमने अभी तक लगभग डिजाइनिंग पूरी कर ली है, लेकिन डिजाइन को वास्तविक उत्पाद में बदलना, ये एक कठिन और जटिल समस्या है। इसलिए इन दोनों प्रोजेक्टों में कोई अधिक कठिनाई नहीं है या अधिक जटिलता नहीं है। ऐसे में ऐसा करते हैं, मैं अभी फैसला नहीं करूंगा आप किस प्रोजेक्ट में हैं, लेकिन आप जियांगचे के नए कर्मचारी हैं। हर नए कर्मचारी को असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में शुरुआत करनी पड़ती है। और एक और शर्त है। और अगर मुझे जियांगचे में कोई उपयुक्त पद नहीं मिला, तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप पात्र नहीं हैं, तो आपको स्वयं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको निकाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। लिन, क्या हुआ? एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। क्या आपको जियांगचे में आने पर पछतावा है? कभी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस जानना चाहता था। पछतावा है। अभी पछताना बहुत जल्दी है। लेकिन यहाँ सब कुछ मेरी कल्पना के बिल्कुल अलग है। मुझे डर है कि यहाँ मेरे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। थोड़ा और समय दें। डायरेक्टर टैन भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अगर मेरी ऊर्जा निकलने का रास्ता नहीं है, तो बहुत दुख होता है। ठीक है, मैं आपके लिए समाधान ढूंढूंगा। अधिक मत सोचो। सौभाग्य से मैंने ये के साथ जाने का प्रस्ताव नहीं माना। उनकी क्षमता आपसे बहुत कम है। मैंने भी पहले ये को पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने उनके बारे में अपना विचार बदल दिया। विचार क्यों बदला? वह बहुत ही पुराने तरीके का है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी? बैठो। पहले एक आदमी था। जब वो छोटा था, वो बहुत गरीब था। उसके माता पिता कमजोर थे और बहुत सारे भाई बहन थे। इसलिए उसने माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और परिवार की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन उस समय उनकी उम्र कम थी, इसलिए बहुत से उद्योग उन्हें रखने को तैयार नहीं थे। वो छोटी छोटी नौकरियां करने को मजबूर था। बच्चों को पालने के लिए कबाड़ इकट्ठा करना और सड़क पर दुकान लगाना पड़ता था। उसे ये सुनिश्चित करना था कि परिवार का कोई भूखा न मरे।
और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई कराने के लिए पैसा जुटाना पड़ा। इस तरह बेतुके ढंग से कुछ साल गुजारने के बाद अचानक एक अच्छा मौका मिला। एक बड़ी सरकारी कंपनी ने नौकरी के लिए आवेदन खोला। उसने उत्साह से परीक्षा देने के लिए जाना। पर्यवेक्षक ने कहा, हमें उच्च माध्यमिक छात्र चाहिए। तुम जो माध्यमिक छात्र हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं वास्तव में माध्यमिक छात्र हूँ, लेकिन अगर मैं उच्च माध्यमिक छात्रों से कम अंक लाऊं तो मैं हार मान लूंगा। फिर उसने परीक्षा दी या नहीं? परीक्षा से एक दिन पहले वो निर्माण स्थल पर ईंटें ढो रहा था और अगले दिन गंदगी में लिपटा हुआ आया। सभी छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब परीक्षा के नतीजे आए तो किसी ने मजाक नहीं किया। उसके परीक्षा के अंक, उस समय के लगभग 1000 छात्रों में उन्होंने 19वां स्थान हासिल किया। अब मुझे पता चला कि वह कौन है। हाँ, वह ये कार्य करता है। बाद में उन्होंने कारखाने में शामिल होकर शिक्षार्थी के रूप में काम करना शुरू किया। वो परिवार का खर्च चलाने के लिए अपने वेतन से घर चलाता था, इसलिए उसने रात्रि विद्यालय में प्रवेश लिया, उस समय अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए। वास्तविक उच्चारण के लिए उसने अपने मुंह में एक छोटा पत्र रखा और 1 साल से अधिक समय तक ऐसा किया। इसके अलावा उन वर्षों में उन्होंने 100 से अधिक छोटे-छोटे आविष्कार और नवाचार किए। तुम मुझे आलोचना करना चाहो तो कर लो, ऐसा मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आलोचना क्यों करूं? मुझे उस समय उनसे बहुत प्यार नहीं था। हमने एकदम झगड़ने की हद तक जाकर लड़ाई की, लेकिन जितना मैं उन्हें जानता गया, उनके बारे में बस सम्मान ही बचा। सोचो, एक माध्यमिक पास किया हुआ मजदूर सिर्फ ट्रेन के प्रति प्यार के साथ कदम कदम पर जियंगचे के सबसे अच्छे इंजीनियरों में से एक बन गया। ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? सम्मान करना चाहिए या नहीं, जब मैं देखता हूँ तभी पता चलेगा। सूप पहले ही पकाने पर चढ़ाया गया है, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। जॉन इवानोविच की द वेव्स ऑफ द डेन्यूब। यह मेरी पसंदीदा धुन है। वो भी मेरी पसंदीदा फिल्म है। मिखाइल ने अपना कोट उतार दिया। उसने एक बड़ा टुकड़ा काटकर अनाथ को ओढ़ा दिया और 2 क्षैतिज रेखाएं खींच दी। कितना गर्मजोशी भरा दृश्य था। इवानोविच। धुन मुख्य रूप से माइनर टोन में है, सुंदर और विस्तृत, लेकिन थोड़ा उदासी भरा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी ये पसंद है। उस दिन जब मैंने शिन आंटी से तुम्हारे माता पिता के बारे में सुना, यह सच में कल्पना से परे है। तुम इतने छोटे से इतना बड़ा दर्द सह रहे हो। सब बीत चुका है। लेकिन वह चोट अभी तक बनी हुई है। वह तो तुम्हारे होंठों पर मुस्कान, यहाँ तक कि तुम्हारी भावनाएं भी अंत में तुम्हें एक लकड़ी के आदमी में बदल देती हैं। तो तुम मुझे ऐसे देखते हो? मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। इंसान भावनात्मक प्राणी है। दरअसल जो लोग बिना किसी इच्छा के दिखते हैं, वे भावनाओं को दिल में दबाकर रखते हैं। मैंने तुम्हारे इस वाक्य का एक और मतलब निकाला है। तुम झेनी की बात कर रहे हो ना? ली यानफेंग लिन छेनी के साथ रहना चाहता है। तुम लिन छेनी को बहन मानते हो। शिन आंटी और ली दादा चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, इसलिए तुम यहाँ रुके हो। तुम नहीं चाहते कि दोस्त दुखी हों या बड़े निराश हों, लेकिन ये सब उनकी भावनाएं हैं। तुम्हारी भावनाएं क्या हैं? मैं इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा जब तक तुम स्पष्ट नहीं कर लेते। अगर तुम सच में लिन छेनी से प्यार करते हो, तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। दरअसल झेनी ने मुझे साफ कह दिया है, वो मुझे सिर्फ भाई मानती है। पहले जो हुआ वो सिर्फ गलतफहमी थी।
तो तुम्हारी भावनाएं क्या हैं? तुम तो इंटरव्यू लेने लगे हो। तुम बात न बदलो। झैनी ने खुद कहा कि हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता होगा और कुछ नहीं। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। इसलिए मुझे सच में खुद को नहीं समझ आ रहा है। मैं एक तरफ बहुत आशा करता हूं कि साथ रहने में खुशी मिले, लेकिन असल में मेरे अंदर वास्तव में थोड़ा दुख है। तो मैं आश्वस्त हो गया। क्या? कम से कम ये तो साबित होता है कि आपके अंदर मानवीय भावनाएं हैं। पहले किसी ने मुझे बताया था कि वह विवाह विरोधी है। मैंने उस पर यकीन नहीं किया। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मानवीय भावनाओं के मामले में सहमत नहीं हो सकता। आप तो गाली देते हैं और शब्द नहीं लेते। वाह, आप टीवी रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बात बता दी वो बहुत आराम देने वाली थी। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपना श्रोता बनने दिया। मुझे नहीं पड़ेगा, मैं बहुत भरा हुआ हूँ पिताजी। आप फिर से इतना खाना मत बनाइए। आप इतने समय से घर से दूर थे। मुझे कुछ अच्छे खाने बनाने होंगे आपको आराम देने के लिए। लई की शहरी ट्रेन पटरी से उतर गई। ये समस्या फिर से मोटर में है। जियंगचे कैसे? फिर से कुछ मदद नहीं कर सकता। बस चिंता में बैठा रहना है। आप मदद कर सकते हैं स्टूडियो की सिमुलेशन तकनीक के साथ। इसका जिक्र मत करो। ये स्टूडियो नुकसान पर है। अभी तक बिजली के पैसे भी दे नहीं पाएंगे। फुलेर के पास भी अब कोई आशा नहीं है। ये स्टूडियो जल्द ही बंद हो जाएगा। पिताजी, मैंने अभी तक नहीं सोचा है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, काम ढूंढना मुश्किल होगा। वरना मैं फिर से एक रिपेयरिंग शॉप खोल दूंगा। क्या रिपेयरिंग शॉप? मेरी सलाह है आप फिर से सेवानिवृत्त हो जाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपको स्वस्थ और मोटा रखूंगा। आप हर दिन मछली पकड़ने, फूल पालने और नाच की क्लास में जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। और सबसे अच्छा, किसी खूबसूरत बूढ़ी महिला से मिल जाए। क्या सोच रहे हो? आपकी मां के जाने के बाद मैंने फिर कभी नहीं सोचा। पार्टनर ढूंढने की बात है। पापा, इतने सालों से आप अकेले हैं। अकेलापन महसूस नहीं करते? पापा को तो आदत हो गई है, इसलिए पापा चाहते हैं आप जल्द से जल्द अपने जीवन का साथी ढूंढ ले। इंसान है, साथ की जरूरत वाला जानवर है। मैं समझ गया। लगता है मेरी बेटी के मन में कुछ है। टैंजिंग झो नहीं, लयिंकी से वापस आया। मुझे लगता है वो लियन फेंग वाला लड़का है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस लगता है वह पहले जितना बुरा नहीं है और बचपन की तरह मुझे परेशान नहीं करता। हाँ, लेकिन वो मोटा लड़का शायद ऐसा नहीं सोचता। नहीं तो वो इतनी जल्दी आपके पड़ोस में क्यों रहने लगा?
मैंने फैसला किया है। क्या फैसला किया? मैं वापस आकर रहूंगी। बेटी, पापा बस मजाक कर रहे थे। इतनी जल्दी फैसला मत करो, आप वापस आकर रहेंगी। ऑफिस कितना दूर है? और वो मोटा लड़का? पापा को चिंता नहीं है। मैं वापस आ रही हूँ, किसी और वजह से नहीं। मुझे बस लगता है मुझे वापस आकर आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है? यही तय हुआ, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप इस शराब से क्या दुख मिटा रहे हैं? किसने कहा मैं दुख मिटा रहा हूं? बस ये एक पैग। तो आप धीरे धीरे पिए। चलता हूं। आपको पता है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, आपके चेहरे पर एक खास भाव आता है। कौन सा भाव? बिल्कुल अभी जैसा। सीधे कहिए। मुझे लगता है अपने मानकों के खिलाफ जीना नहीं चाहिए, लेकिन जो पूरी तरह से अपने लिए जीते हैं, बहुत दुखी होते हैं इसलिए। कुछ चीजें हैं जिनके लिए माफी मांगनी चाहिए। लियान फेंग, हम दोनों के पहले मिलने के समय तुम हर दिन सुन वुकोंग की तरह थे। जब से तुम जियांगजे में आए हो, तुम्हें पता है कि अब तुम किस जैसे दिखते हो। हर दिन बात करते रहते हो टांग सेंग की तरह। ठीक है, तुम कहना चाहो तो मैं किसी जैसा भी हो सकता हूं। मैं जियांगजे में आने के लिए पूरी तरह से इच्छुक था, शायद वास्तव में इसलिए था। पर जियांगजे में काम करते हुए मुझे धीरे धीरे पता चला, मैं एक बड़े मिशन के बुलावे पर आया हूं। मुझे लगता है कि इंसान वाकई में अपने जीवन के किसी एक पल में इस मिशन को महसूस करता है। इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। मैंने क्या बचाया? वो मैंने मेरे वास्तविक मिशन के लिए मेमोरी खाली की थी, जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, जो भी कहना है कह लो। मैं आज तुमसे यही कहने आया हूं। तुम्हारे समूह के प्रतिनिधि द्युवानी कल जियांगजे में जांच में मदद करने आएंगे। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो आ जाना। मैंने कहा था कि नहीं देखने जाऊंगा। रुको, तुमने अभी कहा था कि कल आएंगे। हमारी कंपनी के प्रतिनिधि का नाम क्या है? द्युवानी। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी कंपनी के उच्च पदाधिकारी हैं। ये द्युवानी ही अप्रैल्स का है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य था, आखिरकार ये मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, जानते हुए कि वो मेरे साथ शादी नहीं कर सकती तो हमारे परिवार बेतहाशा समय पर आंतरिक रूप से हमें नष्ट करने की कोशिश कर रही है। द्युवानी, द्युवानी, तुम अप्रैल स्काई नहीं हो। तुम तो मिडसमर सन की जहरीली धूप हो। नहीं, मुझे कल जाना होगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और तुम अपनी कंपनी के मामलों में इतने ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? मैं अपने पिता से झगड़ता हूं। तो मैं अपने परिवार की जड़ों से भी नफरत नहीं कर सकता। नहीं, मुझे उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। यांग जी नमस्ते। नमस्ते। मैं फू ग्रुप के प्रतिनिधि कार्यकारी उपाध्यक्ष द्युवानी हूँ। श्री फू सीनियर के आदेश पर लयें की मोटरसाइकिल दुर्घटना पर चर्चा करने के लिए आपके समूह के साथ बातचीत करने आई हूँ।
नमस्ते दू जी, मैं जियंगचे समूह के महाप्रबंधक यांग झिकांग हूँ। ये हमारे लयिंग की संकट प्रबंधन के प्रमुख टैंजिंग झो है। ठीक है, अंदर आइए। ठीक है। आइए। यांग जी, क्या आपने ध्यान दिया है लयें की मीडिया की इन दिनों की खबरों को? घर और विदेश में लेंगसी शहरी रेल की छवि नीचे की ओर है, और यह सब इसलिए है क्योंकि आपके लोकोमोटिव का पटरी एमएस डू, इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के लिए जियांगचे ने माफी मांगी। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं, दोषपूर्ण मोटर को मेजमीर द्वारा निर्मित किया जाता है। बेशक हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं, हम नुकसान को ठीक करने के लिए लोकोमोटिव की मरम्मत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले फू के समूह के लिए जिंगचे की ईमानदारी के लिए धन्यवाद। इस बार मैं चीन आया, यह मुआवजे की बात है। चलो पहले एक नज़र इस घटना में एफयू का नुकसान। यह है प्रतिनिधि समूह स्टॉक मूल्य की वक्र। आप देख सकते हैं क्योंकि यह हुआ है लोकोमोटिव पटरी से उतरने के बाद स्टॉक की कीमत कम हो जाती है। दूसरा नीचे विक्षेपण बिंदु, यह खबर थी कि पूर्व निदेशक मंडल के सामने आ रही थी। पिछले साल का तीसरा समूह है। लिएंगशी परीक्षण के असफल होने पर मीडिया फिर से निकला। मुझे विश्वास है कि जिंगज के आने तक लोकोमोटिव ओवरहाल पूरा और सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के बाद कंपनी का शेयर मूल्य तुरंत बढ़ जाएगा। ये किया जा सकता है। लेकिन जब हमें इंतजार करना है दुर्घटना के बाद से ही 2 बड़े प्रोजेक्ट खो गए हैं, भविष्य के लाभ की गिनती नहीं, बस इन दोनों के लिए 6 महीने की तैयारी। हम पहले से ही $40 मिलियन से अधिक खो चुके हैं। बेशक मैं जिंगत समूह के साथ नहीं हूँ इन नुकसानों से पूछो, लेकिन मुआवजे के रूप में हमें उम्मीद है कि जिंगत समूह आ सकता है। इस हादसे के कारण शहर रेल को नुकसान और गारंटी देता है अगले 20 वर्षों में यदि जिंगचे लोकोमोटिव फिर से ऐसी विफलता। दिन क्या आपको पर्याप्त परेशानी थी? फुहर क्षमा करें, निर्देशक इस सज्जन ने कहा। वो घर का मालिक है और उसे क्लब में होना चाहिए। हमने उसे रोका नहीं, वो अमीर समूह से है। बात नहीं है, पहले बाहर जाओ। ठीक है, बातचीत है ना। मैं मैईफू ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। बातचीत मुझसे होनी चाहिए और हमारे परिवार से किसी भी रिश्ते वाले व्यक्ति के साथ नहीं। माफ कीजिए फू साहब, फू ग्रुप ने हमें आज की बैठक में आपकी उपस्थिति के बारे में सूचित नहीं किया। अब मैंने आपको सूचित कर दिया, क्या ठीक है? फू साहब, पुराने फू साहब ने मुझे जियांगचे के साथ बातचीत का पूर्ण अधिकार दिया है। इस बैठक में मैं फू ग्रुप का प्रतिनिधित्व करूंगा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपने पिता से बात कर सकते हैं। मुझसे ऐसा मत कहो, इस पर विश्वास नहीं करता। मुझे उनसे कुछ भी बात करने को नहीं है। बड़ा मजेदार है, मैं सोचा था कि पिछली बार विदाई पर तुम्हें वास्तव में एहसास हो गया था। आखिरकार यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम चाहते हो हमारे परिवार की मुसीबत के समय मुझे तुम्हारे साथ मैं तुम्हें बता दूं कि ये असंभव है। इतना गंभीर बातचीत का उपयोग करना तुम्हारे प्यार को पूरा करने के लिए। सपना देखो फु, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना हक लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी से दोनों पक्षों की बातचीत को प्रभावित न करें। मुझे मत खींचो। चलो छोड़ो। यांग साहब, बहुत माफी चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा हमारे अंदर के कामकाज में कुछ मतभेद आ गए हैं। कृपया हमें कुछ समय दें। हम अपने आंतरिक मुद्दों को सुलझाने के बाद फिर से बैठक जारी रखेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। यांग साहब, मैं अब विदा लेता हूँ। मैं आपको छोड़ दूंगा, मत जाओ। मत जाओ, शर्मिंदा मत करो, मुझे मत खींचो। मत जाओ, शर्मिंदा मत करो। आखिरकार कैसे फू साहब के बीच में आ गए? उनकी दो महिला से क्या रिश्ता है?
सुना है कि छोटे फू साहब और पुराने फू साहब के बीच तनाव इसलिए है क्योंकि पुराने फू साहब ने उसे राजनीतिक विवाह की व्यवस्था की और छोटे फू साहब लियन फेंग के विश्वविद्यालय के दोस्त हैं, इसलिए चीन आकर लियन फेंग के पास आ गए। ऐसा मामला था। तो क्या ये दो महिला उस त्यागी वधु है? शायद हाँ, बड़ा अव्यवस्थित है। उनके आंतरिक विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, हम जल्दी से मरम्मत करें। चलो, मुझे छोड़ दो, जल्दी करो, मुझे छोड़ दो। चलो। तुमने अभी मुझे क्यों रोका? क्या तुम्हें पता है, जब शेर अपना मुंह खोलता है और इस तरह के कठोर चेहरे पर रखता है, ये स्पष्ट रूप से दोनों उद्यमों को नष्ट करने के लिए है। सभी संभावित सहयोग। आप क्या जानते हैं, बातचीत में दोनों पक्ष अपनी जरूरतों को बढ़ा देंगे। आपने नहीं सुना कि उसने अगले 20 वर्षों के बारे में क्या कहा? वो जिंगचे के साथ काम करने में रुचि रखती है। जब तक वो सहयोग करना चाहती है, वो मुआवजे के बारे में बात करती रही। लेकिन कितना है विशिष्ट मुआवजा? यही हमने बात की। ये वो नहीं है जो उसने किया। जैसे ही वो आई थी, गरीबी के लिए रोया। ऐसा लगता है कि हमारा परिवार दिवालिया हो रहा है। क्या वो हमारे परिवार की समस्याओं को बढ़ा रहा है और मेरे साथ शादी करने का मौका ले? मैं आपके साथ ईमानदार हूं, फू की वर्तमान स्थिति के साथ। यदि आप कुछ और परियोजनाओं को खो देते हैं, आप अदालत से बात कर सकते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, तुम बस घर जाओ और देखो, लाइंग सी पर वापस जाएं और अपने पिता को देखें। चारों ओर गड़बड़ मत करो। सब कुछ नहीं है, आप पुरुष और महिलाएं। प्यार वही नहीं है। नानी यहां है। हेलो मैडम, मैं जियांगजू टीवी स्टेशन से एक पत्रकार हूँ। मेरा नाम निनान है। मैं आपको लेंगसी लोकोमोटिव दुर्घटना के बारे में एक साक्षात्कार देना चाहता हूँ। क्षमा करें रिपोर्टर मिया। मुझे लगता है कि यह घटना हम पहले ही कह चुके हैं कि जिंगजे को बोझ उठाने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार यह उनके इंजनों की गुणवत्ता है। हमें गंभीर नुकसान हुआ। मेरी समझ के अनुसार दुर्घटना में शामिल दुर्घटना का कारण यह है कि मेनियर मोटर के साथ कुछ गलत है ना? हाँ, यह एक मेनियर मोटर है। हम जिंगत समूह के साथ हैं। पूरी कार खरीदी है, इसलिए हम केवल लक्ष्य जियांगश समूह की जिम्मेदारी। हम इनकार नहीं करते। दुर्घटना के आपातकालीन उपचार में जियांगचे अच्छा किया, लेकिन आखिरकार खराब लोकोमोटिव। यह ठीक है, हम फॉक्सी समूह में हैं। इस दुर्घटना में भारी नुकसान। मुझे भी उम्मीद है कि मीडिया दोस्तों, हमें खेद है कि हमारे समूह ने हमें जिंगचे के साथ दिया है। सुरक्षा आश्वासन के लिए उत्साह। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि निर्देशक जितनी जल्दी हो सके इस संकट को पार कर सके। आप इतनी देर से क्यों नहीं जाते? चाचा जी, तुम सो क्यों नहीं जाते? मैंने इस कार को डिजाइन किया, यहां पड़े हो। मुझे आराम से कैसे सोने दोगे? तुम्हारे यहां कुछ प्रगति हुई है क्या? दरअसल मैंने सब जांच लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है। क्या लगता है, बोलो। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई समस्या है, लेकिन विशिष्ट समस्या क्या है मुझे नहीं पता। मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या समझ नहीं आ रहा है? वैंग चाचा, मुझे लगता है कि मोटर के अलावा इन दो स्थानों पर भी समस्या हो सकती है। कल फिर से जांच करनी होगी। हाँ, अगर फिर से
ठीक है, बोलो कहा। वैंग चाचा देखो अभी क्या समय है। इतनी रात हो गई है ना, इतनी रात हो गई है, जल्दी वापस जाकर आराम कर। मैंने अभी तुम्हारी बात का मतलब समझ लिया है, मैं खुद ठीक कर लूंगा, तुम मेरी बात सुनो। तुम भी आराम करो, आज का काम यही खत्म हो, पूरा हुआ नहीं। जल्दी करो, चलो फिर मैं भी वापस जाकर सोता हूं। चलो। मुख्यालय से संदेश क्या कहता है? मुख्यालय ने पुष्टि की है, हमारे समूह में कोई समस्या नहीं है, यह जियांगचे के ट्रेन की समस्या है। तैयार रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए ठीक है। घोषणा। फोन। हमने पटरियों, बाधाओं, चालक की गलती जैसे कारणों को बाहर कर दिया है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है इस लयिंग की दुर्घटना के लिए यह पूरी तरह से जियांगचे समूह की जिम्मेदारी है। इसलिए हम जल्द से जल्द जियांगचे समूह पर सख्ती से जिम्मेदारी ठुकराएंगे। जियांगचे समूह को अपनी गलती के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। हम यह भी आशा करते हैं कि जियांगचे समूह इस घटना के कारण फू समूह को हुए आर्थिक और प्रतिष्ठा हानि के लिए मुआवजा दें। इसके साथ मैं फू समूह के अध्यक्ष की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं, देश के परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद सुरक्षा खतरों के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर, सुरक्षा जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करने के सिद्धांत पर जियांगचे से आयात किए गए 15 शहरी ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा। झेनी को क्या हुआ? लिन इंजीनियर को दुर्घटना हुई। जियाओटन आ गए अध्यक्ष, अब स्थिति यह है। लयिंकी ने पहले ट्रेन बंद करने का आदेश दिया। एशिया और यूरोप में एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया, कई देशों ने हमारे इंजन खरीदे हैं। शहर की रेलवे कंपनी ने हमारी जिंगचे को बंद कर दिया है। देश में संचालित इंजनों का उत्पादन, हमारे पास दुनिया भर में लगभग 85 वाहन है। अगले महीने में और भी होगा। इसका मतलब इतने सालों तक हमने एक ब्रांड छवि बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, नष्ट होने के लिए। यदि मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो प्रभाव अधिक गंभीर होगा। अब न केवल रेल का असर, और ये बिक्री के लिए सभी आदेशों में फैल गया है। -1 बराबर 0। ये मूल रूप से एक जेल था। ड्यूटी अनुशासन का कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले
कितना अच्छा किया है। कई कैदियों में से केवल एक को भागने में लगता है। यही शाश्वत कर्तव्य है। बाद की पीढ़ियों ने इस कानून का इस्तेमाल किया। व्यवसाय और उद्यम प्रबंधन, ग्राहकों के लिए एक ही अर्थ है। अच्छा है सो बुरा शून्य है। कोई मध्यवर्ती मूल्य नहीं। और हम सेल फोन नहीं बेच रहे हैं। यदि ये टूट जाता है तो इसे दूसरे के साथ बदलें। हम क्या करते हैं? शहर की हाई स्पीड रेल हजारों लोगों की जान ले। रेल परिवहन इसलिए। सभी डिजाइन गुणवत्ता के मुद्दे। ये एक व्यक्तिगत सुरक्षा मुद्दा जियांगचे समूह बन जाएगा। जब तक एक व्यक्ति हमारे वाहनों में चोट, जिंगचे का सम्मान शून्य है। इसलिए हमें सुरक्षा को गंभीरता से लेना होगा। हम चाहते हैं कि सुरक्षा जोखिम शून्य सहिष्णुता होना चाहिए। यदि कोई उद्यम लगातार करता है, मुझे यकीन है कि यह काम करेगा। मुझे खेद है हमने इस कदर नहीं की। इस बार मुख्य इंजीनियर वांग की दोषपूर्ण का किस हद तक जांच करें? मेंजर मोटर क्या इस दुर्घटना में था? हम जिंगचे तकनीकी मुद्दे, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हमने सभी क्षतिग्रस्त घटकों की पहचान की है। यदि क्षतिग्रस्त घटक सामान्य कपड़े नहीं, यह है जिंगचे की जिम्मेदारी। अब से सभी इंजीनियरों को, संबंधित कर्मियों को लगाया जाता है। वर्तमान में ये पूर्ण जांच में जियांगचे के डिजाइन की जांच करनी होगी। उत्पादन प्रणाली में सभी खामियों का पता लगाना होगा। इसे अंत तक जांचना होगा। समस्याओं को स्पष्ट करना और उन्हें व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। लिनझेनी, रुको। रुको, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पहले ही पता है कि समस्या क्या है, लेकिन अभी तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट करनी है तो उसे खुद करने दो। तुम जिम्मेदार नहीं हो। अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो उसे बहुत मुश्किल होगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब से मैं जियांगचे में आया हूँ तब से वह मेरी देखभाल कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर यह बात है, मैंने समस्या का पता लगाया है लेकिन उसे छुपा दिया है, उसे नहीं बताया और ना ही रिपोर्ट की है। वह मुझसे बहुत निराश होगा। लेकिन ऐसा तुम्हारे द्वारा नहीं कहना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी के साथ जब कोई समस्या आती है तो जिम्मेदारी से भागना असंभव है। और मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है समस्या कहाँ है। उसे पता चल गया है। हाँ, मैंने अभी पाया कि ये प्रोजेक्ट उसके जिम्मेदारी में है। क्या तुमने लिंझेनी को देखा है? नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जियांगहुआ गुरुजी, क्या तुमने लिंझेनी को देखा है? नहीं। तुम लियानफेंग को बता दो, ये मैं ले जाता हूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जियान्ये, जियांगचे की इस घटना का प्रभाव बहुत बड़ा है। तुम जियांगचे समूह के अध्यक्ष और पार्टी के सचिव हो। किस तरह की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए। यिंग समूह के नेता, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। बेशक जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। तुम्हें पता होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना एक वाक्य जितना सरल नहीं है। ऑपरेशन और निवेश में राज्य की संपत्ति का नुकसान और अन्य गंभीर बुरे परिणामों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कानून और नियमों के अनुसार गंभीरता से जवाबदेह होंगे। तुम्हारे घर की 4 अप्रैल तक क्या करना है? वो हमारे घर की नहीं है, किसी और के घर की। उसने जियांगचे पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। लयिंग की खबर जारी होते ही जियांगचे वैश्विक रेल सेवा बंद, बड़े ऑर्डर सब खत्म। मुझे समझ नहीं आता ऐसा करके उसे फू समूह को क्या फायदा हुआ। बहुत ज्यादा कठोर हो गए हैं।
ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। वो तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में खुद को नुकसान पहुंचाती है। क्या तुम्हें जब वो पिछली बार तुमसे मिलने आई थी, मुझे लगा वो अच्छी लड़की है। इस बार ऐसा क्यों है? पिछली बार मैंने उसे समझाया था। अब परेशानी हो गई है। खुद को हानि पहुंचाने का एहसास हुआ है और मैं भी तो पछता रहा हूं। हमारे जियंगचे ने तो जिम्मेदारी नहीं टाली, तो फिर साथ में काम क्यों नहीं कर सकते? दोष ढोने की इस तरह की चीज का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि मेरा विवाह छोड़ना सही था। चलो तुम उससे बात कराओ। मुझे उससे कुछ बातें नहीं है, मैं और वो कभी भी नहीं हो सकते। तुम्हें प्रेम नहीं करना है, बल्कि गंभीर बातें करनी है। मुझे उससे कौन सी गंभीर बात करनी है? इन दिनों मैंने सोच लिया है, जब मेरे पिता ने उसे फू एंटरप्राइज ग्रुप का प्रतिनिधि बनाया, मेरे लिए कुछ भी लेने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उससे क्यों मिलना चाहिए नहीं हो सकता। ये बात तो तुम्हारे ही हाथ में है। और फिर अगर तुम जियंगचे में इस तरह नहीं पहुंचे होते, तो मुझे लगता है अप्रैल डेज इतना कठोर रवैया नहीं अपनाती। ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तो क्या ये बात मेरे सर पर है? ऐसा मेरा मतलब नहीं था। कृपया मेरी मदद करो। ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम है। तुम अप्रैल डेज से कहो कि वो थोड़ी राह दिखाए। जियंगचे के लिए कुछ दबाव कम कर दे। इस तरह जियंगचे को हर जगह आग बुझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लयिंकी की समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अंततः ये तुम्हारे समूह के लिए भी अच्छा है ना? ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहती है। मुझे पता है। जोखिम प्रबंधन और बिक्री प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण आदि 11 क्षेत्रों में 72 बिंदु। बस समझ में आ गया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, एक तरफ आपको लागू करना होगा, नियमों का उल्लंघन करने पर जरूरत होगी सख्ती से जिम्मेदारी निर्धारित करने की। दूसरी तरफ पर्याप्त शोध और अध्ययन के बाद नियमों के सामने सब बराबर है। एक ही मापदंड से आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना के अनुसार कंपनी के संपत्ति नुकसान की मात्रा निर्धारित करना होगा और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी का पीछा करना होगा। प्रमुख जिम्मेदारी और नेतृत्व की जिम्मेदारी और संपत्ति नुकसान की मात्रा के आधार पर समस्या की प्रकृति आदि। हमने पहले ही व्यापक स्वजांच और स्वसुधार किया है। मैं गारंटी देता हूं, पूरी तरह से जांच करूंगा। जिम्मेदार व्यक्ति का पता चलते ही कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई रियायत नहीं। ठीक है वरिष्ठ नेतृत्व, पहले ही मुझसे बात कर चुके हैं। जियंगचे राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। ये देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है। समस्याओं को गंभीरता से निपटाएं, कठिनाइयों का पूरा समर्थन करेंगे। कृपया नेतृत्व को बताएं, हम जियंगचे पार्टी समिति पूरी कोशिश करेंगे इस संकट को हल करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए और नकारात्मक प्रभाव। मैं सीधे बात करूंगा। मैं मानता हूं आप में आत्मविश्वास है, लेकिन क्या इतना कठोर होना जरूरी है? समूह पहले से ही दिवालिया होने वाला है। इस समय पूरी तरह से रोक दिया गया है। 25 शहरी ट्रेन इंजन, ये एक छोटी संख्या नहीं है। और दुर्घटना का कारण, हमने पूरी तरह से रोक दिया है उनकी गाड़ियां। आपको क्या लगता है जियंगचे के बारे में? फुलर, क्या आपको लगता है मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं? मुझे लगता है जियंगचे हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। अब दोनों को मिलकर काम करना चाहिए इस संकट से निपटने के लिए। सिर्फ दोषारोपण करना स्थिति को और खराब कर देगा। फुलर, क्या आप पुराने फुलर के बेटे हैं? आपका क्या मतलब है? मैं निश्चित रूप से मेरे पिता का बेटा हूं। यह आपका फुलर समूह है और ग्राहकों की हानि, शेयरधारकों की वापसी। देखिए, अगर आप अपने पिता के बेटे हैं, आपको फुलर समूह के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। समस्याओं पर विचार करें। वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या समूह किसी भी अप्रत्याशित घटना को सहन कर सकता है? दुर्घटना को हुए इतने दिन हो चुके हैं, जियंगचे अभी तक कोई प्रभावी डेटा प्रदान नहीं कर पाया है। सुरक्षा साबित करने के लिए अगर इस समय हम अनन्य 25 इंजन चलाएं, परिणाम क्या होगा? क्या आप चिंतित हैं?
यात्री रिपुसल या विरोध मार्च। आप सही हैं। यदि उपरोक्त होता है, फू का समूह मोचन से परे होगा। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चुन रहा हूँ सबसे सुरक्षित अभ्यास। मेरे पिता का यही मतलब था। फुहर, हमारे रेलवे की पूरी लाइन बंद है। प्रमुख शेयरधारक बाहर निकल रहे हैं। आपके पिता भी अंदर और बाहर दुश्मन समूह का सामना करेगा। पतन का संकट और आप वारिस। विरासत आप हो सकते हैं, एक ऋण जो मैं अपने जीवन में भुगतान नहीं कर सकता। आप अभी भी जिंगचे के लिए बोल रहे हैं और मुझे जिंगचे के लिए बोलने दो। लियन फेंग मेरा भाई है। अच्छा पक्ष आपका भाई है। एक तरफ से सैकड़ों कर्मचारी हैं और आपके पिता और लेंगसी इतने यात्री। आप चुनते हैं। मैं। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? अगर मैं होता, बिल्कुल भी चुनने की जरूरत नहीं। मैं वापस आ गया हूँ। इसे खाएं। क्या ये पोर्क डंपलिंग निविदा है? मां स्वादिष्ट है। ये सादा स्टफिंग है। आपने अपने दिल में क्या रखा है? मैं मांस का स्वाद भी नहीं जानता। कारखाने में कुछ गलत नहीं है। मुझे पता है कि ये लैनेसी बात है। बस समस्या की जांच करें। ये क्या बड़ी बात है आपको एक बच्चा देने के लिए। हमने बस समस्या की जांच की, इसलिए मैं इतना शर्मिंदा हूँ। अब फू का समूह दबा रहा है। मीडिया रेंडरिंग। मुझे डर है कि यह समस्या की जांच करने और कार को ठीक करने के रूप में आसान नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या गलत हुआ। आप सभी को अच्छा करना है। तुम अभी भी जवान हो। अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। कुछ झटके महसूस करें। विकास के लिए अनुकूल। अगर मैंने कहा, इस मामले की जिम्मेदारी वैंकुल इंजीनियर पर है और जिंगछो भाई पर भी है। ये क्या मामला है? हमने पाया है, गुरुजी का उस समय का डिजाइन आधुनिक था, लेकिन जिंगछो भाई उस समय पहली पसंद नहीं थे। उन दोनों का चयन किसी भी तरह से गलत नहीं था। बस इतना है कि जब दोनों को एक साथ रखा गया तो लाओ वांग। अगर इसकी सजा मिलती है। जिंगझो। जिंगझो के माता पिता वैसे ही हैं। मैं चाहूंगा कि यह सजा मुझे मिले। पापा, आप उस समय कैसे पीछे हट गए? उस समय जिंगझो के माता पिता भी रिसर्च में जल्दबाजी कर रहे थे। बहुत जल्दबाजी। इस बारे में बात नहीं करते। मैं उस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार था। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उस समय लाओ वांग ने इस्तीफा लिख दिया था, जो मैंने पकड़ लिया। मैंने उसका इस्तीफा फाड़ दिया। मैंने उसे रोका जाने नहीं दिया। क्योंकि चाहे कितने भी विभाग जिम्मेदार हों और मैं पावर सिस्टम के
रिसर्च जिम्मेदार के रूप में जब ट्रेन ब्रेक फेल हो गई, ऐसी दुर्घटना में मुझे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसलिए यह मामला न तो आपकी गलती है, नहीं किसी और की गलती का सवाल है। मैं जिंगझो के माता पिता को नहीं रोक पाया। उन दोनों ने जल्दबाजी की, मेरी गलती है। उस समय चीन की रेल परिवहन तकनीक कहा थी, अगर एक दुर्घटना के कारण बहुत से लोग चले गए, यहां तक कि पूरे उद्योग के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होता। आज का जियांगचे समूह वैंग कुल इंजीनियर और जिंगछो भाई को खो नहीं सकता। लाओली के दृष्टिकोण से जो दुर्घटना हो चुकी है उसे वो नहीं पकड़ेगा। अगर वो खुलकर जिम्मेदारी तय कर रहा है तो उसका कोई गहरा मतलब होगा। आपका मतलब है जियंगचे का मोमेंटम अब बन चुका है और अभी लोगों की जरूरत है और प्रतिभा। कभी कभी मुश्किलों की भी जरूरत होती है तराशने के लिए। झेनी, क्या तुम खराब गाड़ी की जांच नहीं कर रहे थे? फिर मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? जिंगछो भाई, माफी क्यों मांग रहे हो? बचपन से लेकर मेरे असली भाई की तरह अब तक तुम मेरे सबसे सम्मानित परिवार के हो। अगर तुम सफल हो गए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर तुम खुश नहीं हो, मैं तुमसे भी ज्यादा दुखी हो सकता हूं। लेकिन अब माफ करना। तो क्या तुमने खराब गाड़ी में कुछ समस्या पाई है? मैं सोचता हूं, पहले मैं उत्पादन का प्रभारी था। तो क्या तुमने उत्पादन प्रक्रिया में समस्या पाई है? उस समय वैंग मुख्य अभियंता ने सुझाव दिया था आयातित स्प्रिंग कंपोनेंट्स का उपयोग करने का, लेकिन तुमने कम लागत वाले कंपोनेंट्स का उपयोग किया। मैंने संबंधित रिकॉर्ड चेक किए हैं, उन पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तुम जारी रखो। इस बार लयेंकी की दुर्घटना बहुत संभव है तुम्हारे द्वारा उपयोग किए गए कंपोनेंट्स से संबंधित है। तो क्या तुमने समस्या पाली है? बस तुमने मुझे पहले बता दिया। अभी यह बात सिर्फ मैं और ली यानफिंग जानते हैं। ली यानफिंग ने देखा कि गुरु ने सबसे उन्नत योजना अपनाई है और अनुमान लगाया कि शायद पार्ट्स उसके साथ नहीं चल पाए। चिंगछो भाई, अगर यह बात चेयरमैन को पता चल गई तो तुम और गुरु दोनों को सजा मिलेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरा मन नहीं मानेगा। झेनी, तुम बड़े हो गए हो। जब एक व्यक्ति को जिम्मेदारी और भावनाओं के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है, अंततः बड़े हित को ध्यान में रखते हुए, यही किसी व्यक्ति के विकास का प्रतीक है। लयिंग की घटना की स्वयं जांच हम सिर्फ इस एक घटना के लिए नहीं है, हम जियंगचे के भविष्य के लिए है। इसलिए इस घटना की जांच का परिणाम आपको सच्चाई से रिपोर्ट करना होगा। अगर मैं ऐसा रिपोर्ट करूं तो क्या आपका जियांगचे में भविष्य सुरक्षित रहेगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जो कभी गलती न करे।
अगर मैं इतनी छोटी गलती को भी नहीं स्वीकार कर सकता, तो मुझे जियांगचे में रहने का क्या अधिकार है? इस मामले की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मेरी डिजाइन समस्या पर है। मैंने पुर्जों की लागत पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही मैंने ये भी नजरअंदाज किया कि इस तरह के विशेष वातावरण में लोकोमोटिव कितना खराब हो सकता है। ये दुर्घटना, लोकोमोटिव समुद्र के किनारे चल रहा था। समुद्री हवा का क्षरण बहुत गंभीर है। मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर जिम्मेदारी मेरी है। चेयरमैन, वैन मुख्य अभियंता की सलाह मानी, सबसे अच्छे आयातित पुर्जों का उपयोग किया, तो ये दुर्घटना शायद नहीं होती। ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्प्रिंग तत्व में समस्या हो भी, तो वो मुख्य समस्या नहीं है, फिर भी डिजाइन की समस्या है। चेयरमैन, इन 40 वर्षों में हमारे जियांगचे के सभी बड़े विकास वैन मुख्य अभियंता के योगदान के बिना नहीं हुए। इस छोटी सी गलती के कारण वैन मुख्य अभियंता के 40 साल के योगदान को धुंधला नहीं किया जा सकता। ये सभी जियांगचे के वरिष्ठों को दुखी कर देगा। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, जब से आप जियांगचे में आए हैं, हम हमेशा आपको विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। देखिए जियांगचे, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में आपने काम किया है। हमने आप पर बहुत मेहनत की है। हम इस छोटी सी बात के कारण जिंगझो को बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, एक पुर्जा जियांगचे की पीढ़ियों की मेहनत बर्बाद होने से बाल बाल बची। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये